साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, आज मैं अपने एक मित्र, बहुत परम मित्र है मेरे बचपन के, अक्षय कुमार नाम है उनका। ये फिल्म इंडस्ट्री के अक्षय कुमार नहीं है, ये हमारी खेती इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हमारे मित्र, मेरे मित्र, बचपन के साथी अक्षय कुमार कुशवाहा जी हैं। आज मैं इनके पास इनसे भेंट करने आया हूँ, मुलाकात करने आया हूँ, क्योंकि हमने और उन्होंने दोनों लोगों ने खेती की शुरुआत एक साथ की थी। बचपन से ही हमारी दोस्ती है, लंगोटिया यार हैं हम लोग। तो बहुत दिनों से मैं इनकी याद कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इनसे मुलाकात की जाए, चल के इनके खेत पे, इनके खेत का भी एक वीडियो बनाया जाए, इनकी किसानी का, इनके परिवार का, इनकी लाइफ स्टाइल का, दिन में इनकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है। तो आइए हम चलते हैं और मिलते हैं हमारे मित्र अक्षय कुशवाहा जी से। आइए, आपको भी, ये उनका खेत है, ये अक्षय कुमार जी का खेत है हमारे। इस खेत में हम आज उनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये हमारे अक्षय जी लगता है कुछ काम वाम कर रहे हैं, हमारे मित्र, हमारे साथी अक्षय कुमार जी कुछ काम कर रहे हैं खेती में अपना, क्योंकि किसान का जो रहता है वो सुबह से ही अपनी खेती में लग जाता है काम करने के लिए, और सुबह से ही कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है अपनी खेती समझ। अरे अक्षय भैया राम राम। हाँ, और भैया अक्षय क्या चल रहा हो? हाँ, सब ठीक ठाक। भाभी राम राम। चलो, ये हमारे मित्र हैं अक्षय भैया। यार बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई अक्षय भैया, सब बढ़िया चल रहा है। ये हमारे मित्र हैं अक्षय भैया बचपन के, और इन्होंने और हमने दोनों लोगों ने खेती की शुरुआत साथ में की थी। अक्षय भैया सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक है। बात आई। हाँ अक्षय भैया, का है काम की वजह से खेती बाड़ी सब काम धाम चलत रहा, और अपन बिजी रहे आइए थे, सू की वजह से टाइम नहीं मिलत रहो। तो आज हमें टाइम मिलू तो हमने कि अक्षय भैया के घर चल रहे हैं, मुलाकात करने, उनसे हाल चाल पूछने उनके। और तो कमरा में बैठे? अरे कमरा में नहीं, अपन तो इतने बैठे हैं भैया। आप किसानी कर रहे हैं, भाभी भी लगी, ये लड़का बच्चा भी लगे काम करके, कहीं बैठे? हाँ इतने बैठो जाए, अपन तो किसान आदमी है, माटी अपनी माँ है, और जमीन में बैठ को जो आनंद है वो तो अलग ही होता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अक्षय भैया, क्या चल रहा हो खेती बाड़ी में, क्या लगा रखो तुमने खेत में? करेला। अच्छा अच्छा, ककड़ी है, रिरुआ है, करेला है, तरह ऐसे आ जाओ तो दिखाओ तो है सब खाओ। अपन ने कहा कि भैया एक यूट्यूब पे वीडियो बनाए रहे अभी आजकल। हाँ, तो यूट्यूब पे हाँ आपकी बहुत वीडियो देखी हमने। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है भैया। कहा है कि तुमने चैनल बनाओ है बुंदेलखंड नेचुरल्स नाम से, उनमें कहा है जैसे अपन किसानी कर रहे और आप भी किसानी कर रहे, तो कई अपने ऐसे मित्र हैं, साथी हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में किसानी कर रहे हैं, लेकिन वो किसानी में बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, यूट्यूब में भी कहा है कि हवा हवाई बहुत ज्यादा लोग बताओ थे कि करोड़ों रुपया कमा लो, लाखों रुपया कमा लो, तो अपने किसान भाई भ्रमित हो जाते। तो अपन प्रयास कर रहे थे कि इन्हें ऐसी वीडियो डाली जाए जो वास्तविक वीडियो हो, जो किसान की समस्याओं को बताए, किसानी कैसे करने जा सिखाए अपन का, है ना, अच्छी अच्छी नई नई जानकारियां, वैज्ञानिक विधियां बताए। तो इस उद्देश्य से अपन ने जब वीडियो बनाओ है, और अपन खुद ही जो है ऑर्गेनिक किसानी या कुदरती किसानी कर रहे हैं 2005-6 से, कुल साल हो गए जाकर। तो इके फायदा भी अपन बता रहे लोगन का कि भैया ऑर्गेनिक के खेती से या कुदरती किसानी करे से क्या फायदा है। जो अपन जहर डाल रहे दवाइयन के रूप में, कीड़ा मारवे के लाने, बीमारी के लाने, ये जहर इस सब्जी में भी रह जात, इन फसलन में भी रह जात, तो जी हमें आपके स्वास्थ्य का खूब नुकसान करत। तो अपन किसानन का जगह भी रहे कि भैया हरो इन फसलन में कम जानना है दवाइयां, जो जहरीले रसायन है, ये जहर हैं, इनके स्थान पे अपनी देसी जो दवाइयां तैयार होती हैं वे दवाइयां डालने हैं, जैसे कि गाय के मूत्र से बनी भई दवाइयां हैं, पशुओं के गोबर से बनी भई खादें हैं, और जो वनस्पतियां हैं इनसे निकले भाई दवाइयां, कीड़ा है, कीड़ा मारवे की दवाइयां, रोग भगावे की दवाइयां, नीम है, और तमाम चीजें ये अपन इसमें डालत रही है। तो अपने जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वे भी दिखत रहा। आपसे भी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, आल वाले पे जाओ, दबाओ, वो सबका बताओ कि भैया जो अपनो देसी खेती किसानी को चैनल है। तो अक्षय भैया अब बताओ कि बच्चा अपने दो ही है? हाँ, 2 बच्चे। अच्छा, एक को नाम तो विजय है भैया को नाम, इनको जो भी खा रहे हैं, और इनको क्या नाम भैया को? अच्छा, अजय और विजय। बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई करत है भैया जी? पढ़ते हैं। वेरी गुड। कौन से स्कूल में नाम लिखवाओ? बहुत बढ़िया है, इन्हें पढ़ाना जरूर है, क्योंकि जब ये पढ़े लिखे तब ये अच्छे समझ पाए किसानी के बारे में। और भाभी भी पढ़ी लिखी हुई है, चलो तो बढ़िया है। तो अपनी खेती बाड़ी के बारे में भैया बताओ, क्या चल रहा है? अब अपन तो काका लगा चल रही है। अच्छा, रिरुआ लगा है, ककड़ी लगा है, करेला लगे,
बहुत बढ़िया, भिंडी लगी। बहुत बढ़िया। तो मतलब बरसात के मौसम की सारी सब्जियां अपन लगाए हैं, है ना? तो शानदार है। इनमें अपन ने कछु खाद्यान्न फसलें धान आन वगैरह नहीं लगाई का? उड़दा मूंग तिली वगैरह सीजन की उड़दा लगी है, उड़दा लगे हैं, बढ़िया है। खाली सब्जियां पे अपन ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनको मतलब कि सब्जी पे आमदनी ज्यादा कहलानी है अपन का, है ना? चलो तो बढ़िया है। तो सब्जी में अब अपन हाल में जो ककड़ी है लगी, है ना, ककड़ी की निंदाई चल रही है, तो भाभी और आप दो जने निंदाई में लगे, रात के बाहर से भी आदमी लगवाओ? बाहर से भी अच्छा, जरूरत पड़ गई थे तो भैया ई के विषय में बताओ, निदाई कैसे कर रहे हैं, क्या खासियत है, निदाई काय करो चाहिए? आज आप ही बताओ ये वीडियो में, क्योंकि हम तो डेली बताओ रही है। ये पेड़ है बहुत अच्छे हो जावे। अच्छा अच्छा, और का कई में फायदा होते निदाई से? हमारे किसानों को बताओ जो देख रहे हैं। पेड़ बहुत अच्छे होते हैं निदाई से। और खाद आदि भी डालते तो बहुत अच्छे होते हैं। तो निदाई हाथ से करो करत के कछु खुरपी उर्पी से भी होते हैं। निदाई में कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखने पड़त? या ये जो अपन निदाई कर रहे हैं ककड़ी की, ये ककड़ी की निदाई करे से का फायदा है? आज आप हमारे दर्शकों को बताओ, जितने दर्शक हमारे देखते हैं जो वीडियो। निदाई से पेड़ बहुत अच्छा हो, और इसको जड़ से उखाड़ू चाहिए। अच्छा, जो निदाई में जो चारे लगे रहा, जैसे जो चारों लोगों है गुंदली, जड़ से निकालो चाहिए। अच्छा, बहुत सही, जड़ से निकालने से दोबारा जो नहीं पनपत। दोबारा अगर एक बार मान लो अपन ने ऊपर ऊपर निकाल दो ऐसे जो खाली की पौधा तोड़ के, तो फिर इनमें जड़ नहीं निकली, तो जो फिर का हुए 2-4 दिन में फिर फेंक गए, और जो जड़ से अपने पोषक तत्व खेचत रहे, जबकि उनको मतलब अपन को जोन है कि जड़ से उखड़ जाए, इनमें रसम न चूसे जाए, है ना? और इनमें का फायदा हो निदाई से? खाद आद डाला तो देसी खाद डालो चाहिए तो पेड़ अच्छे पनपत है। हाँ, और इनमें की जड़न में भी खुल जाते है, तो हवा भी अच्छी पहुंचत है, अच्छो फल। हाँ, तो बढ़िया मजबूत पौधा तैयार हो जाते हैं। और फिर इनकी फसल जब आउट है, ककड़ी न करती है, न करते, तो कहाँ ले जाऊँ? मार्केट में ले जाते हैं। तो खुद ही बेचा तो अपन के होलसेल में बेच देते? कुछ खुद बेच लेते, कुछ थोक में बेच जाते। तो ज्यादा फायदा अपन का कैसे में है, होलसेल में, थोक में, ये खुद ही बेचने में फायदा है? टाइम नहीं रहे तो थोक में बेच जाते हैं। अच्छा। और टाइम है तो अपने खुद बेचते हैं। और पैसा मलाई खाए में ज्यादा मिलत पैसा खुद बेचने में। तो देखो भैया, जो अक्षय भैया हमारे बता रहे कि खुद ही अपन का अगर सब्जी बेचे तो ज्यादा फायदा है, उनमें मूल्य अच्छो मिल जात, अपन खुदरा व्यापार करिए थे। अगर अपन होलसेल व्यापारी खरीदे दे भी थोक वाले को, तो निश्चित तौर पे कम फायदा हुए। और अक्षय भैया की खेती हम बताओ चाहे, लगभग इनकी खेती 2 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास है, 3.5 एकड़ कुल खेती है, जिनमें आप जो है लगभग 1 एकड़ में सब्जी करत है ना? तो 1 एकड़ में ये सब्जी करत है। और जैसो कि हम बार बार आप लोगों से बताते रहिए थे कि सब्जी एक फसल नहीं करने अपन का, एक फसल अगर अपन कर भी, मान लो अपन ने ककड़ी करी, और ककड़ी करी, पता चलो कि कोई ऐसी व्याधि आ गई, ऐसो मौसम खराब हो गया, या ऐसी कोई समस्या आ गई कि ककड़ी पूरी खराब हो गई, तो पता चलो कि जितनी लागत लगाई थी भाई नहीं कर रही, या कोई रोग व्याधि आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। इसीलिए ऐसी फसलें लगाने हैं जो एक दूसरे की पूरक हो, यानी कि अगर एक फसल खराब हो जाए तो हमारी दूसरी खड़ी रहे, दूसरी खराब हो जाए तो तीसरी खड़ी रहे। ऐसे ही अच्छे भैया। तो ऐसी इनने ककड़ी लगा लाई, कछु में इनने भिंडी लगा लाई। अब हम देख के आए उतर की, तो इनने कछु में बरबटी लगा रखी है, कछु में इनने जो है पालक की भाजी लगा रखी, थोड़ी बहुत मूली भी लगा रखी है। तो कहने को उद्देश्य जो है हमारो कि जितने किसान साथी हैं अपने, वे कहूं भी एक फसल की तरफ ना भागे आगे। और जो वीडियो में दिखाओ जाती यूट्यूब में कि भैया एक फसल लगाओ, करोड़ों कमाओ, लाखन कमाओ, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। खेती में कमाई है सब्जियों की निसंकोच। अक्षय भैया, अगर 1 एकड़ में हम सब्जी करें अपन हो रहे, तो 1 एकड़ में कितना हम पैसा कमा सकिए? आमतौर पे जो वास्तविक सही है लाखन में अगर हम बात करें, 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो सब्जी से निकाल सकते, कितना कमा सकता आप? कितना निकाल सकते, कितना आप बताए हमारे दर्शकों का वास्तविक तौर पे? एक सीजन में इतना निकाल सकते, 1 लाख 1.5 लाख एक सीजन में, यानी कि 3 से 4 महीने की जो फसल होती है, वो फसल में 1 से 1.5 लाख रुपए आप आराम से शुद्ध मुनाफा कमा सकते 1 एकड़ की फसल में। तो कोई भी फसल आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और बेसिक जो उसका नॉलेज है फसल का, जो उस फसल के बारे में उसकी आधारभूत जानकारी है कि फसल बोने कब है, उखल लगावे को तरीका का है, उनमें पौधे से पौधा की दूरी का है, उनमें कितनी खादें डालने, उनमें देसी खादन का प्रयोग ज्यादा करने, उखा अगर बरसात में बो रहे हो तो मचान बना के टांगने, जमीन में नहीं उखा फैलन देने। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां अगर आप ध्यान रखो, समय समय पर कछु रोग कछु पीड़ा भी लगत, तो उनको भी ध्यान अगर रखो अपन,
तो आराम से आप 1 लाख 1.5 लाख को एकड़ पे आप कमा सकते सब्जी से। उनको प्रमाण हमारे अक्षय भैया है। और हमने शुरू में भी कही थी कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो है अक्षय कुमार, जिनकी फिल्में अपन देखते रहिए थे, खूब जबरदस्त काम कर रहे, बड़े अच्छे हीरो, हमारी पसंदीदा हीरो है। और दूसरे हमारे भैया है अक्षय कुमार जी, हमारे किसानी के हीरो है जी। अक्षय कुमार हमारे एग्रीकल्चर के हीरो हैं। देख रहे हैं आपके अपनी पत्नी बच्चा को पूरा खर्चा अपने जीवन यापन पूरी ही खेती से कर रहे हैं जी। 1 एकड़ में लगभग सब्जी लगा के, और बाकी एरिया में जी अपनी गेहूं की फसलें हैं, चना की फसल है, जैसे अब इनने उड़दा मूंग लगा रखो है, थोड़ी बहुत तिली भी आपने उतरफ डाल रखी है साइड में। इस तरीके से ये समेकित खेती कर रहे, यानी कि ऐसी खेती कर रहे हैं कि खेती से इनके परिवार के पालन पोषण के लाने सबई कछु की खेती से मिल रहा है। बाहर से इन्हें कछु नहीं लाने पड़ा। एक जो गैया भी पाले हमने अभी देखी थी, तो वो गैया से इन्हें दूध भी मिल जाते हुए। तो और अपने अनुभव बताओ आप आगे भविष्य में क्या प्लान है, आपकी दिनचर्या कैसी है, थोड़ी सी हमें और बताएं आप हमारे लोगों का। अपन खेती करते हैं। तो सुबह से क्या बजे जग जाते हैं अपन? हमारे तो सवेरे आप निराई करत मिले हमें। सवेरे 6 बजे से जग जाते हैं और खेती करते हैं, निराई है और सब्जी भी तोड़ते हैं, मार्केट ले जाते हैं। चलो बढ़िया है। तो ये है हमारे अक्षय कुमार जी, इनकी खेती पे आज हम आए थे और हमने कोशिश करी कि अक्षय भैया से मिले, इनकी अच्छाई बुराई जाने कैसो का इनको चल रहा है खेती बाड़ी में। और आगे आने वाले वीडियो में अगर हम एक आध वीडियो इनको और बना है बढ़िया सो, तो मैं विशेष रूप से इनकी किसानी कोई वीडियो आपका दिखा है। हाँ, तो अक्षय भैया हम आपसे अंतिम बात जानना चाह रहे कि ये खेती के कार्य में, कृषि कार्य में मजा आ रहा हो आपको कि नहीं, बढ़िया लग रहा हो कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा हो, अपने घर परिवार को पालन पोषण हो रहा हो, अपने बाल बच्चे पढ़ा रहे खेती से। और खुद को काम है, दूसरे को काम है, और दूसरे की मजदूरी से अच्छा अपना काम बहुत अच्छा है, अपनी खेती का काम। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, ये किसान भाइयों हमारे मित्र हैं अक्षय भैया, हमारे अक्षय कुमार है हमारे ये। तो खेती के काम में इनको मजा आ रहा है और भाभी भी साथ में काम कर रही हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनका कहने का उद्देश्य है कि यदि आप खेती व्यवस्थित तरीके से करें तो आप अपनी खेती स्वयं करेंगे, स्वयं के राजा होंगे। किसी दूसरे के यहाँ जाके खेती नौकरी नहीं करने, मजदूरी नहीं करने, अपनी खेती ही करके बढ़िया जीवन यापन चलने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वीडियो देखो। और आपसे निवेदन है कि आप भी खेती व्यवस्थित तरीके से करो, प्राकृतिक किसानी करो, ऑर्गेनिक किसानी करो, खेत में जहर न डालो और बढ़िया स्वस्थ उपज निकालो, फसल निकालो और जाके फसल अच्छे लोगों का बेचो, जिसमें लोग भी स्वस्थ रहे, समृद्ध बने, स्वस्थ हेल्दी बने, खुद भी खाए अपने परिवार में बढ़िया हेल्दी बने। देखो जो केचुआ भी भैया ने भेजे ने एक नकार दो है, जो केचुआ है, तो इनके खेत में केचुअन की मात्रा भी बहुत है, वे हम आपका आगे दिखा है। तो अक्षय भैया भी केचुआ और दिखाओ, तो हमें चल के हम आ रहे थे। हाँ साथियों, हम यहाँ पे अभी अक्षय भैया के खेत में आए हैं। इस खेत में इन्होंने केवल प्राकृतिक खादों का, गोबर की खादों का प्रयोग किया है, केमिकल नहीं डालते हैं ये। तो देखो कितने ज्यादा केचुआ ऐसे दिखाई दे रहे। भैया आप दिखाएं, केचुआ का ये मल त्याग है, देखिए आप कितना ज्यादा केचुआ इनके खेत में है, इतना जबरदस्त केचुआ है खेत में, एकदम चारों तरफ आप देखो पूरे और केचुआ के मल त्याग के ढेर ही के ढेर लगे। जी देखो आप, तो जो केचुआ है भैया, जो प्राकृतिक केचुआ है, देसी केचुआ, जो गोबर की खाद वालों केचुआ है। अच्छे भैया बैठ जाओ, आप भी देखो, अक्षय भैया कभी दिखाओ। यह केचुआ जो है देसी केचुआ, अपनो जो माटी में रहा है, तो वो केचुआ हो या गोबर की खाद बना वर्मी कंपोस्ट वालों। अगर जो केचुआ अपने खेत में आ गए तो जान लो कि अपनो खेत जिंदा है, जीवित खेत है। अपने खेत में जहर नहीं पड़ो, अपने खेत में कोई ऐसा रसायन नहीं पड़ो जो नुकसान पहुंचाए। तो आपको खेत भी एकदम फुल जैविक है, फुल 100% ऑर्गेनिक है। देखो आप जी पूरे खेत में तो बन हो भैया रो दिखा रहे कि हम जो केचुआ है, ये देखिए आप पूरे खेत में, आप दिखाइए नजदीक से भाई, पूरे खेत में ये केचुए का मल त्याग पड़ा हुआ है। नजदीक से आराम आराम से पूरे खेत में ये मल त्याग पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा ही खेत इनका, यदि हम गौर करें, पूरे खेत में चारों ओर मल त्याग के ढेर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे भाई थे, मित्र थे अक्षय कुमार। तो आज हमने अक्षय कुमार के खेत का आपको एक लुक दिखाया है। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपसे विनती है कि हमारे अक्षय कुमार
जैसे ही आप भी खेती करें। और यदि कोई समस्या जा रही है खेती में आपको, या किसी नए विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करिए। इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।